हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल शालुगिल एंटरटेनमेंट। तो गाइज आज की वीडियो, आज के थंबनेल से ही पता चल गया होगा आपको कि आज की वीडियो है किस बेस पे। तो आज मैं अपना मतलब कि लहंगे की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि क्या हुआ था और कैसे मुझे अपना लहंगा मिला था। फनी स्टोरी है और आप प्लीज़ एंड तक वीडियो देखो। और सबसे पहले तो बहुत चीज़ें हुई थी, मतलब शादी में इतना गड़बड़ चल रही थी। और मतलब लहंगे, मुझे सबसे ज़्यादा शौक था कि मुझे लहंगा बहुत अच्छा लेना है, लहंगा बहुत अच्छा लेना है। तो बट उसी पे कुछ गड़बड़ हो गई थी लहंगे की। तो अभी अपना लहंगा दिखा देती हूँ आपको। तो जी ये रहा मेरा लहंगा। लहंगा है बहुत ही महंगा और बहुत ही मुश्किल से मिला था। तो गाइज अभी चलो बात कर लेते हैं कि क्या हुआ था जो कि लहंगे में थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी शादी में। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें और एंड तक वीडियो को देखते रहें। तो भाई ऐसा हुआ था कि हमने मतलब शादी की शॉपिंग की थी चांदनी चौक से, और वहाँ पे कोई जानने वाला था जिसकी शॉप थी, तो जिसके मतलब जो शॉप पे काम करता था। तो ऐसा हुआ था कि लहंगा हमने ले लिया, सब कुछ हो गया, पेमेंट वगैरह होगी, सारी साड़ियाँ वगैरह जो भी लेना था सब कुछ ले लिया। तो उन्होंने बोला कि लहंगा हम रेडी करके आपके एड्रेस पे भिजवा देंगे, जो कि मतलब मेरे से पहले मेरी दीदी का भी आ चुका था, तो हमें थोड़ा ट्रस्ट था कि चलो आ जाएगा। ओके, तो मैंने अपना नाप वगैरह दे दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है हम 10 डेज में आपका लहंगा भिजवा देंगे। ठीक है, अभी शादी में रहते थे, 20-25 दिन थे शादी में। तो फिर तो मैं ब्लाउज का कपड़ा ले आई थी, ब्लाउज क्योंकि मुझे अपनी पसंद से खुद से ही स्टिच करानी थी, तो मैं वो ले आई। तो भाई ऐसा हुआ कि उन्होंने 10 दिन तक तो हमने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं लिया, कि हमने भी कुछ नहीं पूछा कि बना है कि नहीं बना है। 15 दिन होने के बाद हमने पूछा कि भाई लहंगा अभी तक नहीं आया, अभी बना नहीं, स्टिच नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं, फिर कि नहीं आएगा आएगा आएगा, ऐसे करने लग गई। तो फिर जो वो लड़का था जो हमारे गांव का ही था, वहाँ पे काम करता था, तो उसने हमें बताया कि आपका लहंगा गलत एड्रेस पे चला गया। और जहाँ गया बिहार में, उस लड़की ने वो पहन भी लिया, उस लड़की शादी हो गई उस लहंगे में। भाई साहब मेरा मतलब कि इतना सुंदर लहंगा, इतना प्यारा लहंगा। तो मेरा लहंगा 25 या 30 के बीच में था शायद, तनी अब तो याद नहीं आ रहा मुझे। और जिस लड़की ने अपना लहंगा खरीदा था और जिस लड़की के पास वो लहंगा गया, उस लड़की का लहंगा था सिर्फ 12,000 का। उसके तो मजे आ गए वो लहंगा इतना सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। अब मेरे पास उसकी ब्लाउज, अब मैं सोच रही उसने ब्लाउज भी ना कैसे पहन लिया, पता नहीं जैसे तैसे उसने पहन लिया वो लहंगा। तो फिर क्या हुआ कि ब्लाउज मेरे पास ही थी। अब वे बोले कि हम ना इसी सेम लहंगा भिजवा रहे हैं। उन्होंने 3-4 दिन और बर्बाद कर दिए। तो मैं अब तो मतलब दिमाग इतना हिल गया, शादी में सिर्फ 7-8 दिन बाकी और लहंगा आ ही नहीं रहा, और लहंगा सबसे जरूरी। तो भाई इतना दिमाग खराब फोन कर करके पागल, सब कुछ भूल गए शादी में क्या चल रहा है, क्या करना है, और सब भूल गई मैं। तो सिर्फ लहंगा दिख रहा है, क्योंकि एक तो बहुत टाइम बाद मुझे वो लहंगा पसंद आया था, और उस टाइम पे चला हुआ था मजेंटा कलर, और वो मजेंटा कलर में फुल मतलब कि इतना प्यारा, इतने सारे कलर्स थे उसमें। और जो बेसिकली उसका कलर था वैसे तो मजेंटा था, लेकिन जो उसमें अंदर छोटा छोटा वर्क हो रखा था, बहुत सुंदर हो रखा था, और बहुत सारे थ्रेड से हो रखा था, राजस्थानी लुक का था वो, बहुत सुंदर लहंगा था। फिर 3-4 दिन फिर बर्बाद कि भिजवा रहे हैं पूरे चांदनी चौक में कहीं सेम, वो मुझे वही कलर चाहिए था, वो कलर का लहंगा नहीं मिल रहा, रेड कलर का लहंगा मिल रहा था।
तो रेड मुझे पहनना ही नहीं था। रेड तो मुझे रेड बिल्कुल मना कर दी, मैं रेड नहीं पहनूंगी। तो उन्होंने बोला मैरून, मैं मैरून नहीं पहनूंगी। अब तो मुझे जिद हो गई थी, मुझे वही लहंगा चाहिए। तो उस लड़की को कांटेक्ट किया, उस लड़की ने मना कर दिया देने के लिए कि मैं नहीं देती। तो भाई अब मुझे भी ये था कि मैं अब वो लहंगा नहीं पहनूंगी। जब उसने पहन लिया, भाई मैंने अपना पूरा पेमेंट किया हुआ है, और मतलब कि शादी का लहंगा, शादी का जोड़ा ऐसा होता है कि एक बार किसी ने डाल लिया तो उसका मन भी नहीं करता दोबारा से। और मैं खुद अपनी दीदी का लहंगा नहीं पहन रही थी, इसी वजह से मैं अपना लहंगा पहनना चाहती थी। तो भाई 3-4 दिन बाद उनका फ़ोन आया, मतलब फ़ोन तो रोज़ ही हो रहा था। तो 3-4 दिन बाद उन्होंने बोला कि आप अपनी पेमेंट ले लीजिए और हमारी ब्लाउज वापस कर दो। अच्छा, शादी में सिर्फ 5-6 दिन। तो जैसे तैसे बहुत, मतलब कि बहुत सुनाया उनको, बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी किया। और वे बेचारे ऐसे हो गए, मतलब फिर लास्ट में आके मैं छोड़ दो, पैसे दो, बात ख़त्म। लहंगा मिलता है तो ठीक, वरना कुछ और ही पहन लूँगी बस अब। साड़ी पहन लूँगी। तो हम सिर्फ शादी में 5 दिन बाकी थे और हम पहुँच गए जी सहारनपुर, क्योंकि दिल्ली जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और टाइम भी नहीं था। सहारनपुर पहुँच गए। पहली शॉप में गए हम, और वहाँ पे मुझे ये लहंगा दिखा, और सिर्फ इसका कलर दिखा मुझे, मजेंटा कलर का। मजेंटा कलर दिखा, बस मैं ये लहंगा ले रही हूँ भाई। क्योंकि दिक्कत ये थी कि जो मैंने अपनी ज्वेलरी भी ले रखी थी चांदनी चौक से, उसका भी मैचिंग मजेंटा कलर से करा रखा था। तो सिर्फ मैं ज्वेलरी, कोई तो मतलब लहंगा लेके चलता है बाजार में कि लहंगा ऐसा है तो ऐसी ज्वेलरी होगी, मैं ज्वेलरी लेके चल रही कि ज्वेलरी ऐसी है तो लहंगा ऐसा होगा। तो मेरे साथ ये हो रहा था पंगा। तो अभी मैंने फिर ये लहंगा लिया, और लहंगा सच में सुंदर लगा, बहुत प्यारा लुक आया इससे। बट फिर भी मन में ये रहा कि काश वो लहंगा आ जाता मेरे पास, काश वो लहंगा आ जाता। बट फिर भी जब किस्मत में नहीं है तो ऐसा ही होता है, जो चीज़ किस्मत में नहीं होती वो मिल के भी नहीं मिलती। और क्योंकि हमने उसका सब कुछ पेमेंट वगैरह भी कर रखा था, लेकिन वो मुझे मिलनी नहीं थी, और उस लड़की की वो किस्मत में था और उस लड़की के पास चला गया। तो चलो ठीक है, अब उसने भी पहन लिया, कोई बात नहीं। तो मुझे ये लहंगा मिल गया। अब मैं आप लोगों को इस लहंगे का लुक दिखा देती हूँ। तो जी ये रहा लहंगा, और इसमें भी बहुत प्यारा वर्क हो रखा है, सेम वही कलर है, मजेंटा कलर। मैं साइड में अपनी शादी की फोटोज जरूर लगाऊंगी कि कैसा लुक आया था इस। अरे यार, आज मेरी रिंग लाइट गिर रही है बार बार। साइड में इसमें अपनी ब्राइडल जो, तो मैं साइड में लगा दूंगी अपना ब्राइड वाला लुक कि कैसा लुक आया था इसमें। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आई बहुत वजन है। तो इसमें नीचे ऐसा वर्क है, और बहुत सुंदर वर्क है, बहुत ही प्यारे। इसमें भी बहुत सारे थ्रेड लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। ये बात, जो ये कलर था, ये भी, ये वाला ब्लू सा, ये वाला ये मेरी ज्वेलरी में भी था, इसलिए मुझे ये लहंगा अच्छा लगा। और यहाँ पे अलग वर्क है, और ऊपर से थोड़ा सा सिंपल है, जो मुझे बहुत पसंद आया था। और बहुत हैवी है ये। और हाँ, 5 दिन रह गए थे, तो जो टेलर था ना, उसने 1 घंटे में ब्लाउज सिल दी थी। और वो ब्लाउज उस वाली ब्लाउज से भी हद की सिल रखी है, इतनी बेस्ट सिल रखी है ना मेरी लहंगे की ब्लाउज। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई थी, लेकिन फटाफट ठीक भी हो रहा था सब कुछ है ब्लाउज। और ये बहुत प्यारी सिली हुई है। मैंने बहुत बार इसको साड़ी पे भी डाल लिया है, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। मतलब जो आपकी लहंगे की ब्लाउज है, उसको तो बार बार यूज़ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि लहंगा तो बार बार यूज़ होता नहीं है। फिर भी मैं बहुत सोच रही हूँ कि लहंगा मैं यूज़ करूँगी, कम से कम अपना लहंगा 10-20 बार ज़रूर पहनूँगी, क्योंकि मुझे अपना लहंगा बहुत पसंद है और मुझे इसके पैसे वसूल करने हैं। तो मैं ज़रूर पहनने वाली हूँ किसी ना किसी फंक्शन में। तो 2 दुपट्टे का जैसे कि ट्रेंड चला हुआ है, और मेरी शादी में भी था। तो इसके साथ ये वाला दुपट्टा जो कि मैंने साइड में लिया था, और ये भी फुल मजेंटा कलर का है, यहाँ पे इसके वर्क है। और एक मैंने जो सर पे लिया था, वो है ये गोल्डन दुपट्टा है, और इस पे ये वाला वर्क है, इस पे लिखा हुआ है अखंड सौभाग्यवती भव।
तो ये मैंने लिया था अपने सर पे। यार मैं दोबारा से अपना मतलब कि ब्राइड लुक रिक्रिएट जरूर करूंगी। अब तो मैंने मेकअप भी सीख लिया है तो ये मैंने सर पे लिया था और ये मैंने लिया था अपनी साइड में। उस टाइम पे ऐसे वाला दुपट्टा चला हुआ था साइड में, ये वाला, लेकिन अभी जो चले हुए हैं ये ऐसे वाले चले हुए हैं। और जब मैं अपना ब्राइडल लुक रिक्रिएट करूंगी तो ऐसे ही लूंगी अब दुपट्टा, ऐसे। ये भी अच्छा लग रहा है, मेरा भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा मेकअप हो रखा था मेरा। तो जी ये थी मेरी लहंगे की स्टोरी, और किस किस के साथ कुछ अपनी शादी में अलग सा हुआ है, कुछ फनी सा। अब फनी लगता है लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा था। तो प्लीज़ कमेंट करो और बताओ अपनी अपनी स्टोरी। तो मेरे साथ तो ये स्टोरी हुई थी इसका और बहुत बुरी हो गई थी ये स्टोरी सच में। सब कुछ एक तरफ, लहंगा एक तरफ, और बस ये था कि भगवान लहंगा मिल जाओ, कैसे ना कैसे मिल जाओ। मुझे लग रहा था कि लहंगा तो मिलने ही नहीं वाला अब, जैसा मुझे चाहिए। और ऐसे में मतलब कि किसी भी बेकार से लहंगे पे पैसा वेस्ट करना चाह नहीं रही थी। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, बस अब साड़ी तैयार करा रही हूँ मैं कोई, और मैं वही पहन रही हूँ। बट फिर भी मुझे मिल गया था। और कैसा लगा मेरा लहंगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसका प्राइस मे बी 24 शायद था, तो 24 तक था ये। हाँ, तो अभी मुझे इसके पैसे वसूल भी करने हैं क्योंकि मुझे अब ये बहुत बार पहनना है। और मुझे कौन चाहता है कि मैं अपना ब्राइडल लुक रिक्रिएट करूं? मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं करूँगी। और शायद इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में ही करूँगी क्योंकि अब तो ये निकला हुआ है, फिर ये रखना भी है। तो मैं अब थक चुकी हूँ, तो वही इसको रख देते हैं साइड में। और कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय।